ज्ञान गार्डन के आज इस वीडियो में हम लोग आइए जानते हैं कि केला में अभी लगभग अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक क्या करना बेहतर होगा, खास करके क्वालिटी के दृष्टिकोण से। वैसे तो केला की बिक्री सालों भर होती रहती है, सालों भर डिमांड रहता है, लेकिन यह जो डिमांड है ये थोड़ा पीक पे चला जाता है, खास करके कुछ त्योहारों में। अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो ये छठ के समय काफ़ी पीक पे रहता है। दुर्गा पूजा में भी लोग केला का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो खैर सोमवारी वगैरह चल रहा है तो उसमें भी। तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि केला अगर आपने पहले लगाया हुआ है इस ख्याल से कि इसको हम जो है उस त्योहार के समय निकालेंगे, तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी केला में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। खास करके जब केला का घौद तैयार हो जाए तो उसमें चमक हो, उसका साइज सही हो, उसमें जो है हत्थों की संख्या जो है वो भरपूर हो और मिठास हो। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा फर्मनेस हो और मिठास के साथ साथ उसमें स्वाद भी हो। कीट व्याधि जो है कभी कभी क्या होता है कि बदरंग कर देते हैं केला के छिलकों को, तो वो सब नहीं हो। तो उस ख्याल से आइए आज हम जानते हैं कि अभी तक आपने जो काम किया वो किया कि केला का प्रॉपर जो है आपका विकास हो गया है पेड़ का, ठीक है, पौधे का। अब जो है उसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप पोषण के दृष्टिकोण से देखें तो केला में पोटास जो है उसका क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो पोटास जो है म्यूरिएट ऑफ पोटास के रूप में तो आप प्रायः डालते ही हैं, ठीक है। और यही पोटास एक ऐसा तत्व है कि केला में कई स्प्लिट में इसको हम डालते हैं, ठीक है। 5, 6, 7 स्प्लिट में प्रायः लोग हैं केला में इसको डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। हम अभी आपको बताएंगे कि अब जो है अगर आप पोटेशियम क्लोराइड के रूप में वो पोटास डाल रहे थे अभी तक, ठीक है, तो अब आप जब लगे कि बंच निकल गया है, ठीक है, घौद जो है वो यानी फूल निकलने वाला स्टेज आ गया, फूल निकल गया, अब उसमें जो है बनने लगा केला, तो अब आप कोशिश करिए कि पोटेशियम क्लोराइड यानी म्यूरिएट ऑफ पोटास नहीं डाल करके हम उसमें सल्फेट ऑफ पोटास डालें, ठीक है, जो 0,050 होता है, ठीक है। तो सल्फेट ऑफ पोटास डालने से क्या होगा कि इसका जो शुगर कंटेंट है वो सही होगा और उसमें टेस्ट भी आएगा, उसमें जो है एक फर्मनेस जो है फ्रूट का वो होगा, ठीक है, और उसमें शाइनिंग भी आएगी। आपको रोग व्याधियों से भी जो है ये पौधा जो है ठीक से वो लड़ सकेगा और बहुत अच्छा फ्रूट आपको मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, पोटेशियम ये सल्फेट ऑफ पोटास डालने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहले तो जो आप पोटेशियम क्लोराइड डाल रहे थे, ठीक है, उसको आप जो है मिट्टी में डाल रहे हैं, तो उसके बदले आप सल्फेट ऑफ पोटास डालिए। तो सल्फेट ऑफ पोटास मान लिया अभी आपको डालना है अभी से लेकर अक्टूबर तक, तो एक बार आप 75 से 80 ग्राम मोटा मोटी इस सीजन में डाल दीजिए, ठीक है। अगर अभी तक नहीं डाले हो तो इस सीजन में डाल दीजिए। फिर सितंबर के बिगनिंग में जो है आप जो है लगभग 75 ग्राम उसमें भी डाल दीजिए, ठीक है। और फिर एक बार जो है अक्टूबर के प्रारंभ में 50-60 ग्राम मात्र डालिए, ठीक है। क्या, ये सल्फेट ऑफ पोटास। दूसरी सावधानी आप ये बरतें कि थोड़ा टॉप अप कर दें। सल्फेट ऑफ पोटास अगर ऊपर से स्प्रे कर देते हैं, खास करके ये बंच निकलने के बाद, ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो इसको भी आप जो है ना लगभग 2 से 3 स्प्रे करें, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। पौधे पे करें, खास करके वो फल के पास करें, तो इससे जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अब डोज की बात कर लेते हैं, तो मोटा मोटी जो है 2% का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 2% का मतलब होता है कि 20 ग्राम सल्फेट ऑफ पोटास आप अगर
1 लीटर पानी में घोल करके डालेंगे तो ये होगा आपको मोटा मोटी 2%, ठीक है, 2% होगा। तो इसको आप जो है स्प्रे जब करेंगे, ठीक है, और फिर इस स्प्रे को जो है 20-25 दिन के बाद इसको दोहरा दीजिए, ठीक है। और एक बार और इसको जो है ना मोटा मोटी 10 से 15 ग्राम ही, ठीक है, लास्ट में फिर इसको है आप अक्टूबर में, ठीक है, अर्ली अक्टूबर में इसको डाल दीजिए। लेकिन ये फल का जब आप हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं उसके लगभग 15 दिन पहले, ठीक है, 15 से 20 दिन पहले फिर ये शेड्यूल आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके फल की जो है क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी होगी, बाजार भाव बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जो छोटी मोटी सावधानी थी वो आप जान ही रहे हैं। एक चीज़ आपको कहना था कि जब भी आप देखें कि केला में कोई उसका सड़ा गला जो स्यूडोस्टेम है, तना का जो भाग है, उसको काट करके हटाते हैं, लेकिन कभी कभी सुंदर लगने के चक्कर में आप ज़्यादा कटाई कर देते हैं, उसका ज़्यादा चिकना बनाने लगते हैं केला को, तो वो नुकसान करता है, क्योंकि वह जो है वो पौधे के क्वालिटी को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो वह भी पौधे का एक ताकत है, बस उतना ही कटाई छटाई करें जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 कि डिसकरिंग अगर आपने पहले किया है तो ठीक है, लेकिन ये पुत्तल जो है यानी उसका अगला वंश मात्र जो है उस केला के पूरे उसमें एक ही छोड़ें, ठीक है, एक को छोड़ करके बाकी जिसको पहुंची कहते हैं उसको हटा दें, ठीक है। इससे जो है जो केला आपका तैयार हो रहा है उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा सिंचाई की सुविधा अगर है आपके पास ड्रिप वाली, तो ड्रिप से जब आप सिंचाई करेंगे, ठीक है, तो उससे भी फसल की जो है फल की क्वालिटी जो है वो काफ़ी सुधरती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जब आपका घौद जो है वो अब लग रहा है कि नहीं ये घौद भारी हो रहा है, तो उसमें प्रॉपिंग जरूर करें, उसमें बांस का जो है उसको सहारा जरूर दें, नहीं तो उससे भी जो है ना क्वालिटी बिगड़ने का डर रहता है। और आजकल एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है कि उसमें जो है जब घौद तैयार हो गया आपका, ठीक है, लगभग सभी जो है जितना फूल को फल बनना था वो अब बन गया, ठीक है, अब केवल उसका विकास होगा, ठीक है, वो मोटा होगा। तो उस परिस्थिति में उसमें आप जो है वो एक कपड़ा जो है जालीदार, ठीक है, जो आजकल मार्केट में उपलब्ध होता है, ठीक है, तो उसको आप पहना दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि बहुत ऐसे कीट हैं जो क्वालिटी ख़राब करते हैं आपके केला के स्किन का, वो सब कीट जो है नहीं लगेंगे, उससे बचाव हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ कहना ज़रूरी है कि ज्यों ही आप देखते हैं कि अब जो है सब फूल जो है जिसको फल में बदलना था वो बदल गया, अब केवल जो है लास्ट वाला वो जो मेल जो फ्लावर है वो आपका लटका हुआ है, वही बचा हुआ है नीचे, ठीक है, तो उसको ज़्यादा दिन वैसे नहीं रहने दें, ठीक है। आप देख लें कि सभी हैंड्स तैयार हो गए, ठीक है, ये अब ये जो है बचा हुआ ये फल में नहीं बदलेगा, उसको काट करके हटा दें। इससे क्या होता है कि आपके जो केला की क्वालिटी है वो अच्छी होती है, क्वांटिटी पर भी इसका असर पड़ता है। तो इन छोटी छोटी बातों को करें, जहाँ लगता है कि मिट्टी वगैरह चढ़ाने की पहले ज़रूरत थी उसको चढ़ा दें। लेकिन एक चीज़ यहाँ कहना ज़रूरी है कि इसे पुराने केला को जब हटाते हैं, ठीक है, उसके स्यूडोस्टेम को, प्लांट को, तो आप उसमें से गंदा पोर्शन, उसका सड़ा गला पोर्शन हटा करके, बीमार पोर्शन हटा करके, जो स्वस्थ पोर्शन उसका है उसको खूब पतला पतला टुकड़ा काट करके, चित्र में हम आपको दिखा भी रहे हैं, उसको अगर आप केला के पास जो है मिट्टी में मिलाते हैं तो ये जो है कहा जाता है कि ये पोटास का बैंक है वो, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा पोटास होता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो रिलीज होता है, तो ये भी जो है आपके खेत में केले को पोटास का सप्लाई करेगा और आपका पौधा जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसको आप यूज़ करें। तो ये छोटी छोटी जानकारी थी। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ ज्ञान गार्डन को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।